गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, राधे राधे एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। बेटा मेरी आशा है आपसे मैं विश करता हूँ कि आप सभी उन्नति करें, अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें, अच्छे तरीके से तैयारी करें अपनी। ओके, तो बेटा आज हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6 है आपका, रेडियंस की बुक है ये। चैप्टर है आपका प्रीपोजिशन। सबसे पहले बेटा प्रीपोजिशन होती क्या है, तो ये एक रिलेटिंग वर्ड है जो क्या करेगा बेटा, रिलेशन बनाएगा, शब्दों को आपस में रिलेट करता है। ठीक है बेटा, तो इसके हम सबसे पहले यूज़ देखते हैं हम। पहला यूज़ है आपका इनसाइड का। इनसाइड का मीनिंग क्या होता है? टू टेल दैट समथिंग इज विद इन द अदर। कोई चीज़ किसी के अंदर है, उस केस में हम यूज़ करते हैं इनसाइड का। जैसे कि कीप योर वॉच इनसाइड द ड्रॉवर, अपनी जो वॉच है उसको ड्रॉवर के अंदर रख दीजिए। तो अंदर के केस में हम यूज़ करते हैं इनसाइड का। आगे है बेटा आपका इन का यूज़ कहाँ पे होता है? टू टेल दैट समथिंग इज एट ए पॉइंट विद इन एन एरिया और स्पेस। जब कोई चीज़ कहीं पे है उस केस में हम यूज़ करते हैं इनका। देयर इज़ ए टीचर इन द क्लासरूम, जो क्लासरूम है वहाँ पे एक टीचर है, क्लासरूम में टीचर है तो वो आएगा। इनका जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है मे के लिए आएगा। ठीक है। अगला है टू स्पेसिफाई द टाइम ऑफ ए डे और स्पेसिफाई ए मंथ और एन ईयर। तो ये स्पेसिफाई करता है, आपको बताता है, किसी यूज़ होता है किसी डे के लिए या किसी मंथ के लिए या ईयर के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। आई कैन से आई रीड इन द मॉर्निंग, मैं सुबह पढ़ता हूँ। ठीक है। या वी विल गो टू बॉम्बे इन जुलाई, हम बम्बई है वहाँ जुलाई में जाएंगे। दे शिफ्टेड टू पुणे इन 2018, वो पुणे में 2018 में शिफ्ट हो गए। ठीक है बेटा, इनका हिंदी मीनिंग में होता है। ठीक है। आगे है बेटा आपका टूवर्ड्स। टूवर्ड्स का मीनिंग क्या होता है? की ओर। ये क्या बताएगा आपको? टू टेल द डायरेक्शन, दिशा बताने के लिए हम यूज़ करते हैं टूवर्ड्स का। ठीक है। जैसे कि ही रैन टूवर्ड्स हिज होम, वो अपने घर की तरफ दौड़ा। ठीक है। टूवर्ड्स का हिंदी मीनिंग की ओर, दिशा बताने के लिए आता है ये। आगे है टू का यूज़। टू का आएगा टू इंडिकेट द डायरेक्शन और प्लेस। वही बात है बेटा, डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए हम टू का यूज़ कर लेते हैं, या प्लेस के लिए भी टू का यूज़ हो जाता है। जैसे कि द चाइल्ड गोज़ टू स्कूल, बच्चा स्कूल जाता है। ठीक है। आगे है टू इंडिकेट द लिमिट, लिमिट बताने के लिए भी हम यूज़ करते हैं टू का। इन हिज लाइफ टाइम ही रीच्ड टू द टॉप, अपने जीवन में वो टॉप पे पहुंच गया। ठीक है। लिमिट बताने के लिए भी हम यूज़ कर लेते हैं टू का। आगे है टू इंडिकेट ए टाइम पीरियड। बेटा टाइम के पीरियड के लिए भी हम टू का यूज़ करते हैं। ठीक है। जैसे कि हम बोलेंगे मैं सुबह 6 बजे से लेकर के 7 बजे तक वॉक करता हूँ। ठीक है। उस केस में हम टू का यूज़ करते हैं। तो इसमें एग्जांपल दिया गया है, यू हैव टू वर्क 10 to 6, तुम्हें काम करना पड़ेगा 10 बजे से लेकर के 6 बजे तक का। तो जो 10 से 6 का जो टाइम पीरियड है ना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं टू का। ठीक है। आगे है आपका इनटू। इनटू का मीनिंग क्या होता है? इनसाइड प्लस टूवर्ड्स, यानी कि अंदर की ओर। ठीक है। इनसाइड यानी कि अंदर, टूवर्ड्स यानी कि की ओर। तो अंदर की ओर की सेंस जब आती है तब हम यूज़ करते हैं इनटू का। जैसे कि द स्नेक स्लिथर्ड इनटू द होल, जो स्नेक है वो बिल में चला गया। ठीक है। तो अंदर जाने के लिए और दिशा की तरफ, ठीक है, अंदर और दिशा जो दोनों बताएगा ना, वहाँ पे यूज़ होता है आपका इनटू का। ठीक है। आगे है एट का यूज़। एट का यूज़ कहाँ पे होगा बेटा? टू इंडिकेट ए प्लेस, जगह के लिए भी हम एट का यूज़ करते हैं। जैसे कि ही वॉज देयर एट हिज होम, वो अपने घर पे था। ठीक है। तो प्लेस के लिए एट का यूज़ हो जाता है आपका। इसके बाद है टू रेफर टू ए टाइम, टाइम बताने के लिए भी हम एट का यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि वी आर मीटिंग टुमारो एट 11 AM, हम कल 11 बजे मिलेंगे। ठीक है। टाइम बताने के लिए इसने एट का यूज़ कर दिया है। आगे है आपका ऑफ। ऑफ का यूज़ होगा टू इंडिकेट
रिलेशनशिप और बिलोंगिंग। जब हम किसी का किसी से संबंध बताते हैं तो ऑफ का यूज करते हैं बेटा। ऑफ का हिंदी मीनिंग होता है का, के और की। ठीक है, जैसे कि इसने एग्जाम्पल दिया है, शी इज़ द मदर ऑफ दैट चाइल्ड, ये उस लड़के की माता है, मम्मी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बना दिया रिलेशन, किसका, बच्चे का उसकी माँ से। ठीक है, आगे है ही हैज़ ए ग्रेट नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, उसको काफ़ी अच्छी नॉलेज है मैथमेटिक्स की। ठीक है, तो मैथमेटिक्स की नॉलेज है ना, तो का मीनिंग ऑफ होता है। ठीक है, आगे है टू रेफर टू समथिंग, किसी चीज़ के बारे में बताना है, ऑफ का यूज़ कर लेंगे हम। जैसे कि दिस इज़ द स्टोरी ऑफ हिज पास्ट, ये स्टोरी उसके पास्ट की है। ठीक है, आगे है बेटा आपका फोर का यूज़ होता है टू इंडिकेट ए रीज़न और पर्पज़। जब हमें कोई रीज़न देना हो, पर्पज़ यानी कि उद्देश्य बताना हो या कारण बताना हो, तो फोर का यूज़ किया जाता है बेटा। जैसे कि दिस इज ऑल फॉर योर कंफर्ट, ये सब आपके कंफर्ट के लिए है। ठीक है, तो रीज़न या पर्पज़ के लिए ऑफ का यूज़ यहाँ पे किया है। आई एम स्टडिंग फॉर माई एग्ज़ाम्स, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ अपने एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, आगे है टू इंडिकेट ए टाइम पीरियड, इसका मतलब क्या है, ये टाइम पीरियड के लिए भी फोर का यूज़ होता है। जैसे कि हमने कहा आई वर्कड इन दैट कंपनी फॉर 2 years, मैंने इस कंपनी में 2 साल तक काम किया है। ठीक है बेटा, आगे है आपका ऑन का यूज़। ऑन का यूज़ कहाँ पे होगा, टू रेफर टू द सरफेस ऑफ समथिंग, जब किसी चीज़ के सरफेस की बात होती है तब हम ऑन का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि द बॉय स्टूड ऑन द टेबल, जो बच्चा है वो टेबल पर खड़ा है। ठीक है बेटा, जैसे कि हम बोलेंगे द बुक इज ऑन द चेयर, जो बुक है चेयर पे रखी हुई है। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा ये। आगे है आपका टू स्पेसिफाई ए डे और डेट, डे या डेट के लिए भी ऑन का यूज़ होता है। जैसे कि वी विल मीट ऑन मंडे, हम मंडे को मिलेंगे। या ही इज़ कमिंग ऑन 26 जनवरी, वो 26 जनवरी को आएगा। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा ये आपका। आगे है टू रेफर टू ए फ़ोन और टीवी और एनी अदर डिवाइस, किसी फ़ोन के लिए, टीवी के लिए, लैपटॉप के लिए या कोई भी जो डिवाइस है बेटा उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं ऑन का। जैसे कि हम बोलेंगे आई एम वॉचिंग ए मूवी ऑन टीवी, आई एम वॉचिंग ए मूवी ऑन मोबाइल, इस तरीके से। ठीक है, इसने क्या कहा है, माई प्रोग्राम विल बी टेलीकास्टेड ऑन टीवी, जो मेरा प्रोग्राम है वो टेलीकास्ट होगा टीवी पे। ठीक है, ऑन का हिंदी मीनिंग पर होता है बेटा, पर। ठीक है, आगे है यू कैन वॉच द मूवी ऑन योर फोन, तुम मूवी को अपने फ़ोन पर देख सकते हो। आगे है टू रेफर टू ए स्टेट, स्टेट बताने के लिए भी हम ऑन का यूज़ कर लेते हैं, स्थिति बताने के लिए, स्टेट बताने के लिए। जैसे कि द ऑफिसर इज़ ऑन ड्यूटी, जो ऑफिसर है वो अपनी ड्यूटी पे है। द टॉयज़ इन दिस शॉप आर ऑन सेल, इस शॉप पर जो टॉयज़ हैं वो सेल पे हैं। ठीक है, आगे है बेटा अमंग और बिटवीन का यूज़। देखिए बिटवीन आता है दो के बीच में, अमंग होता है दो से ज़्यादा के लिए। ठीक है, तो कहता है ये बिटवीन एंड अमंग आर यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स, बिटवीन और अमंग दोनों ही बेटा काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ किए जाते हैं। क्योंकि जब हमने ये बोल दिया ना कि दो के लिए तो बिटवीन आएगा और दो से ज़्यादा के लिए अमंग आता है। जब काउंट कर दिया 1 2 3 4, उस केस में काउंटेबल नाउन तो बन गए वो। ठीक है, कहता है कि ये द जनरल रूल इज़ दैट बिटवीन इज़ यूज्ड फॉर 2 people टू सब्जेक्ट एंड अमंग इज़ यूज्ड फॉर मोर देन 2। बस जनरल रूल ये है कि जो बिटवीन है ये 2 चीज़ों के लिए आएगा, अमंग है वो 2 से ज़्यादा के लिए आता है। जैसे कि द डील वॉज साइंड बिटवीन इंडिया एंड जापान, जो डील है वो इंडिया और जापान के बीच में साइन हुई है। ठीक है, द स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स, जो मिठाइयाँ हैं वो बच्चों के बीच में बांट दी गई। चेतन इज़ द मोस्ट एजुकेटेड अमंग ऑल हिज ब्रदर्स, जो चेतन है वो अपने सभी भाइयों में से सबसे ज़्यादा
एजुकेटेड हैं, इस तरीके से। तो बेटा आज का काम हम यही करते हैं समाप्त अपना, ठीक है। आज आप केवल इस टॉपिक को और यहीं तक पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। कोई डाउट आते हैं आपको तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे फ़ोन पे, मेरे को कॉल करके, ठीक है बेटा। और बाकी बेटा आज आपका न्यू ईयर है, छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, आप सभी एक प्रॉमिस कीजिए अपने आप से कि आप सब मन लगा के पढ़ाई करेंगे, अपने करियर को लेकर के, अपनी सक्सेस को लेकर के फोकस्ड रहेंगे, ठीक है। और बेटा देखिए, जो भी आपसे बड़े हैं, आपके मदर फादर या दादाजी, ठीक है, जो भी आपसे बड़े हैं आप उनकी सेवा कीजिए, उनकी बात मानिए, उनकी बात को सुनिए, ठीक है। थोड़ा सा गेम, थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक भी किया करो अगर पॉसिबल है तो आपके लिए, ठीक है बेटा। लेकिन सबसे मेन बात, ओबे योर पेरेंट्स, ओबे योर टीचर, ओबे योर एल्डर्स। ओके, थैंक यू बेटा। कल बात करते हैं आपसे अब, ठीक है। कल मिलते हैं, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हम, ठीक है। ओके, बाय बाय।